so bad, Indigo. Really, I'm really disappointed. This cake. Oh my god! I grabbed this, loaded. Welcome to Bombay, Mumbai, guys. We are in Mumbai. Yeah, AMG Mumbai. So guys, ये है यहाँ का लगेज रूम विच इज़ ओन बाय आवर वन ऑफ क्लाइंट्स रिलेटिव। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, इसमें मील भी इंक्लूडेड रहता है। ये कुछ हमें 300 रुपीज़ पर पर्सन मिला था। या इट्स अ पेड सर्विसेज, बट हमारे दोस्त का था, सो वी डोंट नीड टू पे एनीथिंग हियर। लॉकर सर्विसेज भी है यहाँ पे। मुंबई इज वाइबिंग गाइस, वाइबिंग वाथास। Guys, we are heading to Colaba market because as per our last vlog हमें करनी थी शॉपिंग। सो हम जा रहे हैं कोलाबा मार्केट। आप सोच रहे हो कि मेरा फेस क्यों नहीं दिख रहा? मेरा फेस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे रास्ता रिकॉर्ड करना है। पता नहीं क्यों, पर आजकल ना मुझे रास्ता रिकॉर्ड करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सॉरी। Guys, we are in कोलाबा मार्केट और हमने यहाँ पे ढूंढ ली है बहुत अच्छी ज्वेलरी की शॉप। They have lots of pieces. See, we find a very good shop of shoes, slippers and bags. They have amazing collection. और ये कॉस्ट में बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है। और हमें लगी है बहुत सारी भूख, सो वी आर हैविंग दिस केक। ये लियोपर्ड कैफे के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो वी जस्ट स्टे आउटसाइड और ये हम केक खा रहे हैं। से हाय इन माय ब्लॉग। आपका नाम क्या है? यश पाटिल। ये यश पाटिल जी हैं। ये यहाँ पे लियोपोल्ड कैफे के बाहर खड़े रहते हैं और बहुत अच्छे क्रंचेस, जैसे हैंडमेड क्रंचेस ऐसे सेल करते हैं। इट्स अमेजिंग। आप खुद बनाते हैं? ओह माय गॉड। मेरा वैलेंटाइन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो मस्त है। I'm gonna take this. ये कितने का है? Sorry? Okay. Guys, see, that is so amazing fridge magnet shop. और इसके साथ ना बहुत सारे एंटिक्स की भी शॉप है। यहाँ पे बहुत सारे एंटिक चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग परचेस भी करें। लुक एट दिस वॉच, मेरे घर पे है ऐसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शक्ल पे मत जाओ, 12 बज चुके हैं शक्ल पे, क्योंकि हमारी फ्लाइट हो चुकी है डिले ऑलमोस्ट। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? फ्लाइट 7:40 अराउंड की थी, वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं 9:50। तो अभी बैठ के हम मच्छर माखी मारेंगे। जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देना है वो दे सकते हैं। एयरपोर्ट पे हमने कामकाज नया शुरू किया है। तो अभी के लिए तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। सो अभी वहाँ पे जाके देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर वी कैन स्विच फ्लाइट, देखते हैं क्या कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। फाइनली वी आर ऑन एयरपोर्ट। और वो मेरी दो सिस्टर जा रही है, मुझे भी उनके साथ जाना है।
सो हम तो टाइम से पहुंच गए। नाउ लेट्स फिगर आउट कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर ही लो, हमारी बस है। मुझे लगा था हमारी फ़्लाइट लेट है, पर सबकी फ़्लाइट लेट है। हमसे भी ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट वाले परेशान थे बेचारे। बहुत झगड़ा कर रहे हैं भाई, सब सारे लोग बहुत झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम ही झगड़ा नहीं कर रहे सिर्फ। गाइस, सो फाइनली वी आर गोना बोर्ड अवर फ्लाइट। हम आ गए हैं यहाँ पे फूड कोर्ट के पास खाना खाने के लिए। फिर हम अपनी फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। आई एम सो पिस्ड ऑफ बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए चलो फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। हाँ, थक गया मैं तो भाई साहब, थक गया। सो गाइस, आई ग्रैब दिस लोडेड नाचोस और मेरी सिस्टर गई है सबवे लेने के लिए। बस ये खा के हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए अभी। Oh my God, a dream come true, guys. मैं रोने वाली हूँ, बहुत बुरी तरह से रोने वाली हूँ। गाइस, फाइनली आफ्टर सो मैनी आवर ऑफ हसल हम फाइनली जा रहे हैं। फ्लाइट बोर्ड हो गई। सो बैड इंडिगो, रियली आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, रियली डिसअपॉइंटेड। I book a window seat for myself. फर्स्ट फ्लाइट है, विंडो सीट तो होनी ही चाहिए। सुरक्षा जानकारी का I will be the best. Welcome to Goa, Singham. Welcome to Goa. Guys, Goa airport is so amazing, so calming and so nice. छोटा सा है और बहुत अच्छा है सच में। No kiosks, nothing. Stop. Hello, good morning guys. So here we are at our resort and बहुत अच्छी एक सनी सी गुड मॉर्निंग हुई है। सो रिसोर्ट का नाम है टर्टल रिट्रीट बाय लावलॉगला रिसोर्ट और मैं चलो आपको एक रिसोर्ट का टूर दे देती हूँ। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, यहाँ से आप अंदर आ सकते हो और बहुत अच्छा सा, तो बहुत एक हैपनिंग वाइब दे रहा है। दिस इज़ द सिटिंग एरिया। वहाँ से आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो देयर आर ऑल दी कॉटेजेस। यहाँ में स्विमिंग पूल भी है गाइस, सिटिंग एरिया भी है और बहुत बड़ी सी लंबी सी लॉन है। सो आप मस्त वॉक भी कर सकते हो, योगा वगैरह भी कर सकते हो इफ़ यू लाइक इट। कमेंट डाउन बिलो सो आई कैन गिव यू अ लिंक। And this video is sponsored by the Turtle Retreat Vlog Lab. Thank you so much guys to sponsor us. Very good morning guys, very good morning. We are in Goa guys. Due to तमाशा ऑफ इंडिगो हम रात को ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचे और वेन्यू पे आते आते हमें 12:30 पौने 1 हो चुका था। इंडिगो जस्ट होता है ना, कोई ऐसे पत्थर मार के दिल तोड़ दे, वैसे उसने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। बट वेन्यू देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत
ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। इफ़ यू आर प्लानिंग के आपको सूथिंग एकदम माइंड कामिंग प्रॉपर्टी चाहिए देन यू कैन डू चेक इट आउट दैट। अभी थोड़ी थोड़ी रिनोवेशन में भी है। दे आर डेवलपिंग लॉट ऑफ थिंग्स हियर एंड दे आर सो काइंड। हम रात को बहुत लेट थे, हमने ऑलमोस्ट 7 समथिंग कुछ खाना खाया था और रात का 1:15 बज रहा था। सो वी वर सो हंग्री, सो दे ऑर्डर सम वेजिटेरियन फूड फॉर अस, क्योंकि जो भी उनका रेस्टोरेंट वगैरह का था वो बंद हो चुका था। और हम थोड़ा ना ऐसा, आप लोग मोस्टली बागा कलंगड़ ऐसी जगह प्रेफर करते हैं, हम बॉर्जिम साइड आए हुए हैं। सो इट्स क्वाइट कामिंग सूथिंग स्पेस, तो आप थोड़ा रिलैक्स पे फील करोगे। इसके बाद ना मैं पूरा वीडियो डालूँगी, आप देखना। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अभी के लिए रात को सोने के लिए हमें एक रूम दिया था, हमारा रूम दूसरा है, वहाँ पे जो पर्सन रह रहे उन्होंने अभी तक चेकआउट नहीं किया है। सो दे प्रोवाइड अस 1 रूम कि आप अभी के लिए यहाँ पे स्टे कर लो, ठीक है। रात में कल आपको पूरा रूम सब कुछ चेंज कर दूँगा। सो वी आर गोइंग टू मूव इन अनदर रूम टुडे विच वी बुक्ड। एंड आज हम अश्वेम बीच समथिंग साइड जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। सो व्हाट हैपेंड यस्टरडे विथ इंडिगो। हम एयरपोर्ट की ओर थे, आपने देखा ही होगा लास्ट पार्ट में कि हमारी फ़्लाइट डीले हो गई थी। सो फ्लाइट वॉज डीले। अभी वहाँ पे जाके वी थॉट कि हम वहाँ पे जाके एक बार बात करेंगे कि ऐसे ऐसे प्लीज़ बताइए अगर कोई और फ्लाइट है तो वी विल टेक दैट अनदर फ्लाइट, वी आर नॉट माइंड, चलो कोई बात नहीं हम एक्स्ट्रा पे कर लेंगे। बट सारी ही फ़्लाइट्स डिले थी। रीज़न थी कि उस रीज़न वो बता रहे थे कि बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आज लैंड हो रही है, जिस तरह थी ये वो, तो डोमेस्टिक वैसे साइड ऑफ कर रहे थे, जैसा वो कर नहीं सकते ऐसा। मुझे पार्थ ने भी और मेरे 2-3 दोस्तों ने भी फ़ोन पे बताया कि व्हेन दे हैव लॉट ऑफ डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वो ऐसा करते हैं, हमारी फ़्लाइट्स डिले हो जाती है, ठीक है। हमारे साथ उनका क्रू भी वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, उनका क्रू भी वेटिंग एरिया में हमारे साथ बैठा हुआ था। अब पार्थ ने मेरे पास एक वीडियो मैं पिन कर रही हूँ, पहले वो देख लो। और अभी हमें पार्थ ने बताया कि पावर बैंक नहीं लेके जाने दे रहे, सो मैं अपने पावर बैंक्स भी इसमें रख रही हूँ। इस वीडियो में पार्थ ने मेरे पास पावर बैंक जो मेरा मेन बैग है उसमें रखा। मैं कभी फ्लाइट में नहीं गई, व्हेन आई डोंट नो रूल्स एंड आई डिडंट चेक आउट इवन, ठीक है। मैं तो मेरे पति को एज अ इंडियन वूमन मैं ट्रस्ट करती हूँ, ठीक है। पर मुझे ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा एजुकेटेड इंडियन वूमन बनने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। आई शुड चेक ऑल द नॉर्म्स एंड थिंग्स के क्या करना है कैसे करना है। सो वो जो मेरा पावर बैंक था वो मेन बैग में चला गया था। अब वो मुझे सिक्योरिटी चेक इन वाले ने बुलाया कि मैडम आपका पावर बैंक इसमें आया है तो आपको इसको निकालने आना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपना बोर्डिंग पास लेके चली गई अंदर। अभी इस पे देखो मेरी मूर्खामी से देखना, मतलब मैंने इतना भसड़ मचाया ना भाई, मेरे को खुद पे हो रहा था कि यार व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, व्हाई आई डोंट नो दिस, बट आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, जो पहली बार शायद से जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई एयरपोर्ट पे ऐसा भी होता है। सो हम बोर्डिंग पास लेके चले गए अंदर, ठीक है। मेरा जो हैंड बैग था मेरे पास, दूसरा एक मेरा जो बैग था वो मेरे सिस्टर के पास था। शी ऑलरेडी हैव हर बैग, और तो मैं बोर्डिंग पास लेके अंदर चली गई, ठीक है। बोर्डिंग पास था मेरे फ़ोन में, ठीक है। अब वो ट्रे में से बाहर आए, उससे पहले मैं अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। और मैंने फिर फ़ोन भी बाहर मेरे सिस्टर को दे दिया। नाउ आई डोंट हैव फिज़िकल बोर्डिंग पास एंड आई डोंट हैव माय फ़ोन ऑल्सो, ठीक है। अब मुझे वो कॉल भी नहीं करने दे रहे मेरे सिस्टर को बाहर। मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया कि सर दिस इज़ माई फर्स्ट फ्लाइट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे नहीं पता था,
ठीक है, मुझे सिर्फ फ़ोन करने दीजिए, मेरी सिस्टर को अंदर बुलाने दीजिए। तो वो फ़ोन नहीं करते थे। थैंकफुली देयर वाज अ पैसेंजर, वो भी बेचारा ट्रैवल कर रहा था, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया। आई कॉल ऑन माई ओन नंबर, मैंने मेरी सिस्टर को फ़ोन मिलाया और उनको बोला कि आप अपना बोर्डिंग पास, मेरा बोर्डिंग पास और मेरा फ़ोन लेके प्लीज़ अंदर आ जाओ। ठीक है, एक तो वहाँ पे सुनाई भी प्रॉपरली नहीं दे रहा था, 3 बार कॉल करने पे उसको पहली बार तो सुनाई दिया। चलो जैसे तैसे हम बोर्डिंग पास लेके अंदर आ गए। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं और बोर्डिंग पास लेके हम अंदर आ गए। हम गए, हमने सिक्योरिटी वगैरह कंप्लीट किया, सिग्नेचर किए। ठीक है, मैंने मेरा पावर बैंक निकाल लिया और फिर अब एक बार आपने स्कैन कर लिया बोर्डिंग पास, फिर आप बाहर नहीं जा सकते वापस। अभी हम, मेरी एक बहन बाहर है 3 लगेज के साथ और हम दोनों अंदर हैं। वो अकेली तीनों का कैसे क्लियर करेगी, तीनों का, और अब क्या करेंगे। जैसे तैसे हमने एक तो मेन उनके जो ऑफिसर थे उनसे बात की कि हम दोनों में से किसी एक को बाहर जाने दो। सो उन्होंने अलाउ किया। वो मेरी एक सिस्टर जो मेरे साथ मेरा बोर्डिंग पास लेके आई थी वो बाहर चली गई और वो फिर दोनों ने चेक इन किया। अब जब चेक इन कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन सेंस होता है कि फीमेल्स है, सो दे डू हैव ज्वेलरीज। ठीक है, दे डू हैव स्पैक्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी उनके पास। अभी हमारा एक जो पर्टिकुलर बैग था जिसके अंदर सारी ज्वेलरीज और सब कुछ था, उन्होंने वो पूरा बैग एयरपोर्ट पे खोल दिया। नाउ एवरीथिंग इज़ मैस्ड अप ऑन एयरपोर्ट। आप सोचो फ्लोर पे सब कुछ आपका गिर रहा है। ठीक है, कितना मतलब इतना वो कियोस वो मचा रहे थे ना। हमने बोला कि सर आई एम गोना ओपन इट, प्लीज़ काम डाउन। ठीक है, बट नहीं, वो ऐसे बैग हमारा जैसे उनको फाड़ना है ना। आई एम रियली डिसअपॉइंट विद दिस स्टाफ रियली। जैसे उनको हमारा बैग फाड़ना है, अंदर से उनको क्या ही मिल जाएगा, वैसे वो हमारा बैग खोल रहे थे। सो सारी हमारी जो हमने न्यूली परचेज़ की थी वो सारी ज्वेलरी ऐसे गिर रही थी। ठीक है, क्योंकि हम जो लेके आए थे वो तो हमने वी पैक दैट इन हमारे बैग्स, बट जो हमने न्यू परचेज़ की थी वो हमने ऐसे ही बैग्स में डाली हुई थी, तो वो सब ऐसे गिर रही थी। एंड दैट वाज सो मतलब ऐसा हो रहा था ना। एंड दे डोंट गो विद बॉम्बे जो एयरपोर्ट पे जितना भी स्टाफ है ना, दे आर सो रूड। आपसे वो सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे। उनके लिए हर ऐसा कोई पर्सन जो शायद से आपको कुछ नॉर्मली भी पूछ रहा है ना, दे आर लाइक के वो है कोई टेररिस्ट। ठीक है, वो ऐसे ट्रीट करता है, इतने सारे क्वेश्चंस करता है। मे बी क्वेश्चन करना उनकी ड्यूटी है डेफिनेटली फॉर अवर सेफ्टी नॉर्म, पर आपको इतने टाइम से काम करते समझ में आना चाहिए कि ये बंदा सीधा हो सकता है और ये बंदा थोड़ा फ्रॉड सा लग रहा है। ठीक है, फिर उनका जो मेन पर्सन था, मेन आर्मी ऑफिसर था, उन्होंने हमारी हेल्प की। ठीक है, सारा उन्होंने हमें करके दे दिया। ट्रे में जितना भी हमारा चेक इन वगैरह होना था वो सब कुछ हो गया। ठीक है, हमें बैग स्कैन वगैरह जो भी करवाना था वो हो गया। हम एयरपोर्ट में आ गए। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब एयरपोर्ट पे आ गए हमने। एक तो एयरपोर्ट का खाना इतना बकवास होता है, बाप रे। ठीक है, खाना भी नहीं खाया था। अब इंडिगो की जो काउंटर होता है, जो गेट होता है, उसके आगे सब लाइन लगा के खड़े हुए और सब झगड़ा कर रहे हैं बिकॉज इंडिगो की सारी फ़्लाइट्स लेट थी। राइट, मुझे बाद में पता चला कि अभी सब ना चल रहा है इंडिगो के साथ। आई थॉट कि ये चल रहा है अभी एयर इंडिया के साथ, बट मेरी वो थोड़ा गलत हो गया। वो मेरी गलती थी कि वो इंडिगो के साथ अभी ये सब चल रहा है। आई एम नॉट गोना ट्रैवल इन इंडिगो अगेन। ये ना मेरा हो चुका है, आई एम डन विथ इंडिगो। मैं इतना मतलब इससे अच्छा तो मैं ट्रेन में आ जाती तो रात तक मैं यहाँ पे होती, वो सेम ही टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँचती जिस टाइम तक मैं फ़्लाइट में पहुँच रही हूँ। फिर तो सब ही झगड़ा कर रहे थे। एंड वो जो पर्सन थी एरोस्ट्रेस थी जो सबको गाइड कर रही थी, वो इतनी पिस्ड ऑफ हो चुकी थी कि वो इतना रूडली बात कर रही थी। एक पैसेंजर ने उसके साथ इतना गंदा झगड़ा कर लिया था, बहुत मतलब पूरे एयरपोर्ट पे देयर वाज डैम बिग कियोस, बहुत कियोस था सीरियसली। पता नहीं क्यों, संडे था, आई डोंट नो, बट बहुत केस था सीरियसली। इससे ज़्यादा स्मूथ मुझे गोवा का एयरपोर्ट लगा। ठीक है, इतना स्मूथली हम बाहर आ गए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं कितनी देर तक तो एक चेयर पे मेरे सिस्टर का वेट करते हुए बैठी रही, बट
कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम एकदम इजीली बाहर निकल गए। जितना हमें अंदर आने में जितनी प्रॉब्लम हुई ना, बाहर निकलने में बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं बॉम्बे से ट्रैवल करूँगी ना, तो मैं बहुत ध्यान रखूँगी इन सारी चीज़ों का। बस अब यहाँ से ना हमारी ट्रिप अच्छी हो जाए। मतलब फुल ऑन जेठालाल मैं साथ में लेके चल रही हूँ। मैं ना एक क्विक टूर दे रही हूँ आपको रूम का। सी, यहाँ पे आप जैसे ही एंटर होते हो ना, तो सबसे पहले आपको मिल जाता है एक फुल लेंथ मिरर और उसके बाद यहाँ पे है एक वॉशरूम एरिया। यू कैन सी उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, टॉयलेटरीज, और काफ़ी स्पेशियस बड़ा सा शावर भी है। बहुत अच्छा गर्म पानी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से रूम की शुरुआत होती है। यहाँ पे हमारे पास है टीवी, कॉफ़ी बार, अगर किसी को कॉफ़ी बना के पीनी हो, एंड दिस क्यूट प्रॉप, ठीक है। एंड हियर इज़ होल लुक, क्वाइट एस्थेटिक नॉर्मल सा रूम, ठीक है। बहुत अच्छा है। एसी भी है, लाइट्स भी है, इन बजट अगर आप सोच रहे हो गोवा के लिए तो इट्स अ। अब ऐसा साइड टेबल भी है, मेनू भी दिया हुआ है इफ़ यू वांटेड टू ऑर्डर समथिंग। एंड लेट मी ऑन द लाइट वन नाउ, सी द एस्थेटिक गाइस। दोनों साइड पे अच्छा सा ऐसा काउंटर दिया है, सो यू कैन पुट समथिंग एंड डोंट जज दिस मैस। ये मैंने किया है, तो भी थोड़ा सा मैंने अच्छा रूम गाइड देने की ट्राई की है। ओके, आई फॉरगेट टू शो यू वन मोर थिंग। यहाँ ऐसा ना कबर्ड है, सो यू कैन पुट योर स्टफ इनसाइड। अभी मेरा बहुत बकवास सामान अंदर पड़ा हुआ है, सो अभी वो मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए। सो गुड चॉइस टू कम हियर। और सबसे अच्छा पार्ट है ये द बालकनी। सी कितना अच्छा सिटिंग है, और यहाँ से है पूरा रिसोर्ट का व्यू। यहाँ से स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लग रहा था। ये था अच्छा सा एक रूम टूर मेरा। ये जो जगह है इसका नाम है द टर्टल रिट्रीट बाय ला व्लॉगला। बहुत अच्छी जगह है, यू कैन मस्ट विजिट, ठीक है। बहुत अच्छा इनका एम्बियंस है, और यहाँ के जो ओनर्स है उनका एक्चुअली बहुत वार्म वेलकमिंग नेचर के लोग हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। एंड दिल बी हेल्प यू आउट, अगर आपको घूमना है कुछ भी फोम अराउंड, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। तो अगर आप पहली बार रह रहे हो, हमारी तरह कभी नहीं आए, सो इट्स गुड चॉइस, गो फॉर इट। गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़, मैं ब्रश भूल गई गाइस, मैं ब्रश नहीं लेके आई। अब मैं ब्रश किए बिना ब्रेकफास्ट करूँगी। शेरों ने भी कभी मुंह धोया था, अब मैं ना नहीं करवानी, नहीं, मैं डिसाइड करूँ मैं नहीं करूँ ब्रश। क्यों लागा यार, मैं कोई ना ब्रश थी ब्रश करवाना है। नहीं, शेरों ने भी कभी मुंह धोया था, हम नहीं करेंगे ब्रश। आज ब्रश के बिना ब्रेकफास्ट करेंगे। हम पूल में आए हैं गाइजीज। अभी हम पूल में यहाँ पे रेस्ट करेंगे, एंड देन हम थोड़ा बीच बीच घूमेंगे। आज हम ऐसा सोच रहे थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्लो गाइस, वी आर इन पूल। क्या करेंगे बोलो? नाचेंगे, घूमेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। चलो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मेरा व्लॉग एडिट हो चुका है, आप ये व्लॉग देखो, तब तक नया व्लॉग आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय के बाद।